एयरटेल ने क्या कह दिया इंडिया के 5G रियलिटी के बारे में, क्योंकि एयरटेल ने एक्सपोज कर दिया है बिगेस्ट 5G रियलिटी इन इंडिया किस तरीके से चल रही है और किस तरीके से इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर 5G को लेके सरवाइव कर रहा है। तो यहाँ पे एयरटेल ने जो साफ तौर पे कहा है वो ये कहा है कि 5G नेटवर्क कंटिन्यू एक्सपेंड हो रहा है इंडिया के अंदर और कोई भी एक सीधी अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही है अर्न करने की 5G को लेके, और वो भी 4 साल के बाद जब इंडिया में ऑफिशियली 5G सर्विस लॉन्च हो गई थी। और 4 साल के बाद भी कहीं ना कहीं सर्वाइविंग मोड है 5G नेटवर्क के ऊपर किस तरीके से अर्न किया जाए, क्योंकि कोई भी ऐसे लार्ज कस्टमर बेस नहीं है जो स्पेशली 5G सर्विस के लिए अच्छा खासा अमाउंट पे कर सके। और इसी वजह से जियो और एयरटेल जो है दोनों ही सरवाइव कर रही हैं, और वो भी उस कंडीशन पे जहां लाखों करोड़ों रुपए के स्पेक्ट्रम खरीदे गए और उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए नेटवर्क एक्सपेंड करने में लगा दिया और कर रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पे जो इक्विपमेंट थे वो फ्यूचरिस्टिक थे, नई टेक्नोलॉजी के साथ थे, हाई कॉस्ट इक्विपमेंट लगाए गए। और उसके बाद क्या मिलता है, इंडिया का कोई भी व्यक्ति स्पेशली 5G के लिए स्पेशल कोई रिचार्ज करवाए जिससे कि और ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिले, वो कस्टमर बेस इंडिया में नहीं दिखाई देता है एयरटेल को। और इस वजह से क्या हमें कुछ नए प्लान देखने के लिए मिलने वाले हैं। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन के लिए बेस्ट क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास चाहिए बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस में, साथ में आपको ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी भी प्रोवाइड करवाते हैं। एक छोटी सी वीडियो उसे देख के फिर वापस आते हैं एयरटेल के टॉपिक पे। लेकिन दोस्तों, आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या आईफोन यूज़ करते हैं तो हमारे पास पूरा भंडार है मोबाइल टेम्पर्ड का। आपको नॉर्मल टेम्पर्ड चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे जो बेस्ट क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास होते हैं, और आपको यूवी ग्लास चाहिए अपनी कर्व डिस्प्ले के लिए तो वो भी मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते प्राइस में। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है तो वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे पूरी फुल डिटेल मिल जाएगी। और आप आईफोन चलाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास प्राइवेसी ग्लास है, जो साइड वाला व्यक्ति आपकी डिस्प्ले बिल्कुल नहीं देख पाता। लाइक दिस, साइड में आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे ही डिस्प्ले कर्व होती है, साइड होती है, तो वहाँ पे जो डिस्प्ले है पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है। तो मिस मत कीजिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। बैक ऑन आते हैं टॉपिक पे। एयरटेल ने ऐसी कौन सी पोल खोल दी जिससे कहीं ना कहीं इंडिया के 5G नेटवर्क की रियलिटी हमें मालूम चल गई है, क्योंकि एयरटेल ने साफ तौर पे कहा है कि इंडिया के मैक्सिमम लोग जो 5G नेटवर्क पे यूज़ करते हैं या 4G नेटवर्क पे यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम सोशल मीडिया चलाते हैं, फिर यूट्यूब आ गई, फिर OTT एप्लीकेशन आ गई, फिर व्हाट्सएप आ गई और फिर अदर्स एप्लीकेशन आ गई। और ये सारी चीज़ें 4G नेटवर्क पे भी बहुत अच्छी तरीके से वर्केबल रहती हैं, और इसके लिए कोई बूम स्पीड नहीं चाहिए कि आपको 100-200 Mbps की स्पीड चाहिए। नॉर्मली आपकी 20-30 Mbps की स्पीड भी रहती है, क्योंकि हम जियो एयर फाइबर का एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। 30 Mbps वाला प्लान तब आप करवा लेते हैं तो 4K स्ट्रीमिंग तो आप वैसे भी देख पाते हैं और कर पाते हैं उस प्लान में। तो यहीं से आके पूरा गेम पलट जाता है। तो लोग क्यों एक्सपेंसिव रिचार्ज करवाएं जब ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो 4G नेटवर्क पे वर्क कर सकती है। UPI पेमेंट के लिए कोई 5G नेटवर्क का तो वेट करेगा नहीं, और यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो किस तरीके से टेलीकॉम कंपनियां 5G नेटवर्क पे अब अलग तरीके से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के लिए। और एक अच्छा प्लान टेलीकॉम कंपनियों को ये दिखाई देता है, जियो एयर फाइबर हो गया या एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम एयर फाइबर हो गया, तो वहाँ पे आपको जो प्लान है वो 599 आफ्टर 18% GST, 705 रुपये, जिसमें 1000 GB डेटा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, जिससे कि इक्विपमेंट लगा के एक तो फाइबर कॉस्ट बच जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बच जाती है, और उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है वायरलेस कनेक्टिविटी विद 5G स्पेक्ट्रम एंड 5G इक्विपमेंट जो महंगे महंगे लगाए गए हैं। और उसके बाद ये आपको प्लान देखने के लिए मिलता है 705 रुपये का। और एयरटेल जो मेनली फोकस करता है वो फाइबर कनेक्टिविटी पे, तो एयरटेल के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं है जो वो मैक्सिमम ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एयरटेल ने अब ये कहा है कि इंडिया में जो 5G
अनलिमिटेड डेटा है वो सिर्फ यही बन के रह गया है कि लोग सिर्फ इसलिए रिचार्ज करवाते हैं अनलिमिटेड डेटा के लिए, और इसलिए कस्टमर थोड़ा बहुत पे करके अनलिमिटेड 5G डेटा का एंजॉयमेंट लेते हैं। लेकिन अब जो न्यू प्लानिंग एयरटेल कर रहा है वो स्पेशली अपने एयरटेल पोस्टपेड फास्ट लाइन कस्टमर्स में मेन फोकस कर रहा है। मतलब जो एयरटेल की प्रायोरिटी सर्विस थी जहां वो अपने पोस्टपेड यूज़र्स को आम 5G एंड 4G यूज़र्स के मुकाबले अच्छी एंड 2 गुनी स्पीड प्रोवाइड करवाता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अब अट्रैक्ट कर सकती है कस्टमर्स को 5G के लिए। जहां एयरटेल की आपको प्रीपेड यूज़र है 1 Gbps स्पीड मिल रही है, तो हम पोस्टपेड यूज़र्स को 2 Gbps स्पीड देंगे, लेकिन परफॉर्मेंस जो है आपको डबल देंगे। मतलब जैसे हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं और वहाँ पे मतलब प्रीमियम यूज़र्स मिलते हैं, और इसलिए एयरटेल अपनी प्रीमियम सर्विस जो है मेन फोकस कर रहा है। अभी नेट न्यूट्रलिटी का क्लियरेंस नहीं आया है ट्राई की तरफ से, और जब आ जाता है तो आपको प्रीमियम प्लान भी देखने के लिए मिलेंगे। और फिर कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियां जो अभी रिस्ट्रिक्टेड हैं अनलिमिटेड 5G डेटा देने के लिए और मैक्सिमम अर्निंग जो है एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के द्वारा, तो कहीं ना कहीं एक प्रीमियम सर्विस मतलब 5G फास्ट लाइन जो पोस्टपेड सर्विस है जैसे कि अभी एयरटेल प्रोवाइड करवा रहा है, तो आने वाले टाइम में और भी टेलीकॉम ऑपरेटर प्रोवाइड करवाएंगे और आपको पोस्टपेड के साथ प्रीमियम प्लान के लिए खींचेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए और अच्छी हो सके। देखते हैं कैसे पॉसिबल होता है इंडिया में, क्योंकि पोस्टपेड कनेक्शन पे 18% GST एडिशनल ली जाती है, तो इनडायरेक्टली 18% का तो बेनिफिट टेलीकॉम कंपनियों को हो ही रहा है। अब देखते हैं कि लोग किस तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं और टेलीकॉम कंपनियां किस तरीके से लोगों को प्रेशराइज करती हैं अनलिमिटेड 5G प्लस प्रायोरिटी सर्विस देने का, क्योंकि 5G स्लाइसिंग के साथ ये पॉसिबल है और जो एयरटेल इस टाइम इंडिया में कर भी रहा है अपने पोस्टपेड कस्टमर्स के साथ। तो देखते हैं क्या रिस्पांस रहता है और गवर्नमेंट इस पर किस तरीके के एक्शन लेती है, लेकिन इतनी रियलिटी नहीं बतानी चाहिए थी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।